वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही एक बड़ा क्लेम कर देता हूं, अगर तुम्हें बिहार के बारे में कुछ नहीं पता तो ये वीडियो देखने के बाद तुम बिहार पर बिगिनर से एक एक्सपर्ट हो जाओगे, प्रो लेवल नॉलेज मिलेगी तुम्हें। मतलब इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट बिहार और इफ यू वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट बिहार, यू जस्ट नीड टू वॉच दिस वीडियो। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं कौन हूं और मैं कितना बड़ा क्लेम किस बेसिस पे कर रहा हूं। मैं वैसे तो एक न्यूज प्रेजेंटर हूं, लेकिन पिछले 1 महीने में मैंने बिहार को एक्सटेंसिवली कवर किया है। और सिर्फ अपने स्टूडियो से नहीं, बिहार जाके शहर शहर गांव गांव घूम के और अपने पूरे एक्सपीरियंस पर एक 10 वीडियो डॉक्यूमेंट्री सीरीज भी बनाई है। आप चाहो तो यहां क्लिक करके देख सकते हो। और आपने अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरी समरी देने वाला हूं। बिहार की ABCD से लेके XYZ आपको सब कुछ बताऊंगा। अब यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, बस ये मेरा एक एक्सपीरियंस है स्टेट कवर करने के बाद, जो मैं आपको बताऊंगा। और उसमें से क्या कास्ट है, क्या पॉलिटिक्स है, क्या सोसाइटी है, क्या कल्चर है, क्या डेवलपमेंट, तुम अपने हिसाब से देख लेना। मैं पहले ही बता देता हूँ, बिहार के मामले में वी आर नो एक्सपर्ट्स। हम लोग बस कुछ लोग हैं जो बिहार गए हैं, जिन्होंने बिहार को घूमा, लोगों से बात की, बिहार को जिया, ताकि इस वीडियो के एंड में आप बिहार पर एक एक्सपर्ट बन जाए। तो आखिरी बार इंट्रो सुने। कहते हैं बिहार एक स्टेट नहीं, एक स्टेटमेंट है। यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, और उन सॉल्यूशंस की प्रॉब्लम्स हैं, और उससे कहीं ज्यादा एंटरटेनमेंट है। और ये सब मैं आपको दिखाऊंगा इस जर्नी में। यू आर वॉचिंग सार्थक गोस्वामी एंड दिस इज बिहार फॉर बिगिनर्स। नहीं किसी सत्ता के भरोसे, हम खुद अपनी सरकार हैं। बिहार है रे भैया, हम बिहार हैं। बिहार है रे राजा, हम बिहार हैं। अब अगर आप कभी बिहार नहीं गए हो तो आपका स्टेट को और स्टेट के लोगों को लेकर एक परसेप्शन होगा कि बिहार बहुत गरीब है, बहुत पिछड़ा है। ज्यादातर बिहार से तो मजदूर वर्किंग क्लास ही आता है। दिन भर यहाँ के लोग लिट्टी खाते होंगे और जात पात की बात करते होंगे। और फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि बिहार जाओगे तो आप बोलोगे नहीं भैया, वहां तो बहुत खराब हालत है, चोरी चकारी होती रहती है, क्राइम इतना है, हमें तो डर लगता है। ये बहुत लोग बिहार के बारे में सोचते हैं। इनफैक्ट इस स्टेट का इतना खराब परसेप्शन है कि लोग बिहार से ज्यादा तो बिहारियों को खराब समझते हैं कि बिहारी मुंह बन जाता है। कई स्टेट में तो गाली ना दो, बिहारी बोल दो किसी को, वो ज्यादा बेकार है। और ये बात कोई छुपी नहीं है, सबको पता है। बिहारियों को भी पता है बिहारियों के बारे में क्या सोचते हैं। इस बच्चे की सुन लो। अगर कोई यहाँ से बाहर कॉलेज वगैरह में जाता है दिल्ली तरफ, तो यहाँ के लोगों को चिढ़ाया जाता है बिहारी है, बिहारी है। हाँ, ये होता है, ये होता है। जैसे मेरा भाई अभी 5 दिन पहले कॉलेज में गया है, लॉर्ड में, दिल्ली में, तो उसे पूरा तंग किया जा रहा है, जिससे मतलब बिहारी है। ये कारण है क्या रियलिटी में? बिहार वर्ड थोड़ी गंदा है। आपको क्या लगता है क्यों? हमको ये लगता है कि यहाँ का लोग ये समझता है कि मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल थोड़ा सा कम है और थोड़ा सा रहने का तरीका अलग हो सकता है यहाँ पे। अब इस वीडियो में कई सारे तुम्हारे स्टीरियोटाइप्स टूटने वाले हैं, पर एक मैं कंफर्म कर देता हूँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ये लिट्टी बहुत खाते हैं। बिहार में जैसे ही तुम एंटर करोगे, हर जगह और हर चीज के साथ लिट्टी खाते हैं। लिट्टी चोखा, लिट्टी चिकन, लिट्टी मटन, लिट्टी जितना मुंबई के लोग पाव खाते हैं, बिहार के लोग लिट्टी खाते हैं। लिट्टी इन बिहार इज लिट AF। जगह जगह मिलती है और हर जगह अच्छी मिलती है। प्रो टिप, पटना रेलवे स्टेशन के बाहर फ्लाईओवर के नीचे सबसे बेस्ट मुझे लगी। खाने में और क्या बात करें, छठ के टाइम पे ठेकुआ अच्छा है, खाजा मुझे सबसे अच्छा लगा। और इन जनरल अगर आप मसालेदार, तरकारी वाला, नॉन वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं तो बिहार में आपको बहुत तृप्ति मिलने वाली है। माइक्रो से पहले तो मैं बिहार को मैक्रो लेवल पे समझाता हूं। मैप देखो एक बार। पटना, गया के अलावा और भी जगह हैं जो पड़ती हैं मगध में। उसके नीचे सिवान, बक्सर, औरंगाबाद, ये पड़ता है भोजपुर इलाके में। उसके ऊपर जाओगे तो दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, ये पड़ते हैं मिथिला रीजन में। और इस साइड तुम जाओगे जहां बंगाल और झारखंड का बॉर्डर पड़ता है, वो है सीमांचल इलाका। ज्योग्राफी क्लियर हो गई? अब चलो थोड़ा सोसाइटी पे आते हैं। हमने अपने पहले एपिसोड में बिहार के कुछ कोर इश्यूज बताए थे, द हाइलाइट्स, द चैप्टर ऑफ द बिहार बुक, याद है? पहला था कास्ट, जाति, जो बिहार में कभी नहीं जाती, जो कि बिहार घूमने के बाद मैं बता देना चाहता हूं एकदम गलत है। बिहार में अपर कास्ट और लोअर कास्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहां चलता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड। और अगर आप इस नजरिए से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कास्ट बिहार को कितना डिफाइन करता है। पर इस पॉइंट को ना अच्छी तरीके से समझने से पहले आपको 2 लोगों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आई कॉल देम द जय वीरू ऑफ बिहार, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार।
कई साल पहले बिहार में एक जयप्रकाश आंदोलन हुआ था, जिसको जेपी मूवमेंट कहा जाता है। वहीं से दो युवा नेता उभर कर आए थे, जिन्होंने आने वाले दशकों के लिए बिहार और उसकी राजनीति को पूरी तरीके से बदल दिया। पहले बात करते हैं आरजेडी फाउंडर लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव वैसे तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, पर आज भी बिहार के सबसे इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं। और मेरी बात ना मानो कोई दिक्कत नहीं, बड़े बुजुर्गों की सुन लो। अच्छा, ये अपना कौन सा एरिया पड़ता है? ये बख्तियारपुर है। कितना वोट आप बता रहे थे यहाँ से आता है? 65 लाख पूरा वोट। और हमेशा से यहाँ लालटेन ही जीत रहा है। कोई भी आप भी खड़ा हो जाइएगा ना, लालटेन से, तो आप ही जीतिएगा, दूसरा कोई कास्ट नहीं जीतेगा। पर हम लालू जी के बारे में बहुत सुने हैं, जैसे हम तो यूपी के हैं, दिल्ली हमें बाहर हर जगह आती है कि लालू राज में गुंडा राज। अभी क्या है, अभी नीतीश कुमार राज है ना, अभी गुंडागर्दी कितना हो रहा है। तो ये तो लालू के टाइम पे भी होता था। तो लालू जी की जंगल राज गुंडा है। हाँ, ये जो जंगल राज कहते हैं उनके बारे में। जंगल राज गुंडा है। जंगल राज गुंडा नहीं है, हम आप गुंडा हैं। अच्छा, हम आप गुंडा, जनता गुंडा है। हाँ, आपको बहन को बेटी को हम नहीं देख रहे हैं, हमको बहन बेटी को आप नहीं देख रहे हैं, तो हमारे आप में कमी है। मुख्यमंत्री में क्या कमी है ये बताइए। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर हैं और राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव, उनके पिताजी हैं। बिहार में लंबे टाइम तक आरजेडी का शासन रहा और मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली ने 90 के दशक में बिहार पर राज किया था। एंड नोटिस, मैं शासन नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बिहार पर राज किया था, क्योंकि इनके कार्यकाल में देश अलग तरीके से चला और बिहार एक अलग तरीके से चला। बिहार में आया द सोशल जस्टिस एरा, जहां पर पावर फॉरवर्ड लोगों से लेकर बैकवर्ड लोगों के हाथ में दी गई। यही था बिहार का सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस एरा, और यही वजह बनी थी बिहार में जंगल राज की। आज तुम बिहार के बारे में जितने भी स्टीरियोटाइप सुनते हो, जितनी भी कहानियां तुम्हें सुनाई गई हैं, जो गंगा जल जैसी पिक्चरें दिखाई गई हैं, वो जो बिहार की तुम्हारे दिमाग में पूरी इमेज बनी हुई है, वो इस टाइम पे कैप्चर हुई थी। उस टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं था, पुलिस आला अधिकारियों के पास कोई पावर नहीं थी, जगह जगह किडनैपिंग हो रही थी, जगह जगह एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहे थे, साहबुद्दीन जैसे क्रिमिनल्स पाले जा रहे थे। ये जो कुछ भी हो रहा था, ये इस टाइम पे हो रहा था, और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये खुद मैंने बिहार के लोगों से सुना है। लालू राज जब से आया 90 से, तो पूरे जितना फैक्ट्रियाँ यहाँ की बंद हुई, लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ, सारे लोग यहाँ से बाहर पलायन हुए, पूरा बिहार का स्थिति खराब हो गया। हम लोग पहले बिजली लालू जी के टाइम में बैटरी भरा के लाते थे, उसे चार्ज करा के लाते थे, तब रामायण देखते थे। आप दरभंगा से आते हैं यहाँ पर, आप यहाँ सेफ पहुँचेंगे, घर जिंदा पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे पता नहीं। एक बार की बात है, मैं थोड़ा इमरजेंसी में था, पटना उतरा मैं 12:15 बजे, अपने भतीजा को फ़ोन किया कि तुम आ जाओ, हमको साथ चलेंगे। तो हमको मुझे बोला उसने कि चाचा जी न मैं आऊँगा ना आप आइए, जहाँ वहीं रहिए, मॉर्निंग में आइएगा। ये स्थिति थी बिहार की लॉ एंड ऑर्डर। इनफैक्ट बिहार के लोगों के लिए जो जंगल राज वाला टाइम था, खासकर जो फॉरवर्ड लोग हैं बिहार के लिए, उनके लिए बहुत डरावना मंजर था। जैसे अगर आप नेशनल लेवल पे बात करोगे तो कांग्रेस के करप्शन से लोग डरते हैं ना, ऐसे ही आरजेडी के लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम से लोग बहुत डरते हैं। एक पीटीएसडी इफेक्ट है जो आरजेडी को बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा पावर में आने नहीं देगा। फिर एक इंपॉर्टेंट साल आता है जब चुनाव के बाद आरजेडी की सरकार जाती है और जनता दल यूनाइटेड की सरकार आती है, जिसके सर्वोपरि होते हैं नीतीश कुमार, और सम पीपल निकनेम हिम एज पलटू चाचा। आरजेडी की राज के बाद जब नीतीश कुमार पावर में आए थे, तब बिहार इकोनॉमिकली, सोशली, लॉ एंड ऑर्डर वाइज अपने लोएस्ट पे था। और ये मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, ये आज के टाइम पे आरजेडी के नेता खुद मानते हैं कि जब 2005-6 का टाइम था, तब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही खराब हो चुका था। वो कहते हैं कि वो जंगल आज ऐसा था जिसमें कानून था ही नहीं। कुछ चीजें थी उस समय, नो डाउट, बिल्कुल मैं इस बात को एग्री करता हूँ, बट उस समय सिर्फ अपहरण होते थे, इस समय हॉस्पिटल में घुस के गोली मार दी जाती है। एंड नीतीश कुमार हैड अ लॉट टू वर्क ऑन। बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं बची थी, लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, गरीबी बहुत थी, जो थोड़े समृद्ध लोग थे वो बिहार से पलायन कर चुके थे, अंदर बिहार के लोग और बाहर बिहार की इमेज बहुत बुरी तरीके से सफर कर चुकी थी। पर उस बात को भी अब 20 साल हो चुके हैं। 20 साल में नीतीश कुमार ने बिहार में क्या किया? मैंने जितना समझा वो ये कि नीतीश कुमार ने बेसिक्स तो ठीक कर दिए बिहार के। पहला, लॉ एंड ऑर्डर। इतने क्राइम अब नहीं होते, ये चोरी, गुंडागिर्दी, अबडक्शन की तुम कहानियां सुनते हो, ये बहुत पीछे जा चुका है। अब तुम बिहार में जाओ, घूमो, कोई दिक्कत नहीं होगी। कानून व्यवस्था के बाद बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स अच्छी बनवा दी हैं,
यहां तक कि बिहार में इस टाइम पे नेशनल हाईवे से अच्छे वहां की स्टेट रोड्स हैं। अस्पताल बनवा दिए, स्कूल बनवा दिए। अब अस्पताल में अच्छे डॉक्टर हैं कि नहीं, स्कूल में अच्छे टीचर हैं कि नहीं, वो अलग मुद्दा है, उस पर आते हैं अभी। बट नीतीश कुमार डिड द बेसिक्स राइट। और ये बार बार इसलिए भी जीतते रहे क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ बिहार की बल्कि इंडियन पॉलिटिक्स को एक नया ट्विस्ट दिया, और वो ये कि इन्होंने वुमेन वोट्स को बहुत बढ़िया तरीके से कैप्चर किया। इन दैट सेंस ही इज आल्सो लाइक द एकता कपूर ऑफ बिहार पॉलिटिक्स। मैं तो देख रहा हूँ जो एक तरफा अभी जो औरत लोग हैं, वो औरत लोग ये नहीं चाहती है कि मेरा सरकार चेंज हो। अच्छा, नीतीश कुमार को औरत का बहुत सपोर्ट है, नहीं और महिला समाज का बड़ा सपोर्ट है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ रहे थे तो महिलाओं ने डिमांड की तो दारू बैन कर दी। कुछ दीदियों ने ये कहा कि साहब शराबबंदी लागू कीजिए, शराबबंदी लागू कीजिए, तो मैं तो बैठ गया और कहा कि जब हम अगली बार आएंगे तो लागू कर देंगे। उसके बाद पुलिस में वुमेन को रिजर्वेशन दिया, और अभी हाल के चुनाव में भी महिलाओं को 10,000 रुपए सीधे अकाउंट में क्रेडिट किए, जिसको आप फ्री भी बोल सकते हो। पर बिहार की महिलाओं के बीच में नीतीश कुमार इज वेरी वेरी पॉपुलर। डोंट टेक मी अदरवाइज। क्या दे रहे हैं? सबको बहुत कुछ दिया, अभी 10,000 दिया, अभी आ गया 10,000 आ गया। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि 10,000 रुपया आ भी गया खाते में आ गया। तो आपके यहाँ किसके खाते में है? हमारे मैडम के खाते में ना, वही तो। अब इनको पलटू चाचा बोलते क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने अपनी सत्ता बचाने के लिए कई बार गुलाटियां पलटियां मारी हैं। इनके साथ बात नहीं बन रही बीजेपी के साथ तो आरजेडी के साथ आ गए, उनके साथ सीएम बन गए। फिर आरजेडी के साथ नहीं हुए तो वापस बीजेपी के साथ चले गए, उनके साथ सीएम बन गए। चुनाव हुए 2, सीएम बने ये 4 बार। ऐसा हिसाब रहा है। बट हैविंग सेड दैट, लोग इनकी पार्टी जेडीयू के बारे में चाहे जो बोलते हो, बिहारी यहां से अग्री करेंगे दैट पलटू चाचा इज वेरी सेलिब्रेटेड, वेरी लव्ड इन बिहार। मैं किसी से नहीं मिला जिसने नीतीश कुमार के बारे में कुछ नेगेटिव बोला हो। सबने यही बोला कि हाँ उनकी पार्टी खराब है, करप्शन बढ़ रहा है, नौकरी नहीं है, पलायन हो रहा है, पर नीतीश ने अच्छा काम किया। स्टेट के डेवलप के लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कॉमन डेवलप इन्होंने बहुत अच्छा किया। हाँ, रूड सारे चीज किया, जो भी बेसिक चीज यहाँ पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी किया। नीतीश कुमार से बेहतर मुख्यमंत्री अभी तक नहीं हुआ है। और अब जो नीतीश कुमार की हालत है कि अगर वो मुख्यमंत्री होते हैं तो बिहार बिना मुख्यमंत्री का राज हो जाएगा, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। अब लालू यादव एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर है, और ये दबे मुंह सबको पता है कि अगर दोबारा चुनाव जीत भी जाते हैं तो भी नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और ऐसा इसलिए नहीं है कि लालू नीतीश फैक्टर कम हो गया, रादर से कुछ कम नहीं हुआ है, बस उम्र बढ़ गई है। अपने टाइम पे ये भी बहुत बलवान थे, अपने टाइम पे ये भी बहुत बलवान थे, पर समय से ज्यादा कोई बलवान नहीं होता। नाउ कमिंग बैक टू कास्ट, जाति, जो पहले भी, आज भी और आगे भी बिहार की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करती रहेगी, क्योंकि हिस्ट्री ही ऐसी रही है। कोई इंसान किस जगह पे है, उसको कितने रिसोर्सेज मिले हैं, कितने प्रिविलेज मिले हैं और कितनी उसको प्रॉब्लम्स मिली हैं, उसके सरनेम पे बहुत कुछ डिपेंड किया है। इन सब चीजों का एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है व्यक्ति की क्वालिफिकेशन नहीं, उसकी जाति, उसका सरनेम। इसीलिए बिहार के लोग तब और आज भी कास्ट के बेसिस पे वोट करते हैं। वोट पड़ेंगे किन चीजों पे वोट पड़ेंगे? बस जाति पर, बस जाति। हाँ, यहाँ कोई उपाय नहीं, जात पर वोट पड़ना। अब अगर आप कभी बिहार नहीं गए हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताना कि बिहार में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहली बात तो ये कि बिहार में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। राउडी राठौड़ नहीं चल रही है कि तुम स्टेशन से बाहर निकले और 4 मुस्टंडे तुमको परेशान करने लगेंगे, नहीं है। पटना इज एज ब्यूटीफुल एज अ जयपुर, अ लखनऊ और मे बी दिल्ली। और वहां की डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पटना का फ्लाईओवर नेटवर्क। आप जाओगे तो चौक जाओगे, पटना एक ऐसी सिटी है जहां पे रोड्स भी डबल डेकर हैं। वहां एक नीचे चलती है और एक फ्लाईओवर नेटवर्क है पूरा। आप फ्लाईओवर पे चढ़ोगे और आप फ्लाईओवर के थ्रू ही पूरा पटना घूम सकते हो। पर हाँ, ये डेवलपमेंट बहुत शहरों तक लिमिटेड है, गांव में उतना डेवलपमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। या तो वहां शहर है या तो वहां गांव है। मैं इसको यहाँ पे ऐसे समझता हूँ कि बिहार में इंसान सीधे टियर 1 से टियर 3 में जाता है, वहां टियर 2 का कॉन्सेप्ट नहीं है। और हाँ, बिहार के गांव बिहार के शहरों से कई ज्यादा खूबसूरत है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि रूरल बिहार इज द रियल बिहार। बिहार को अगर घूमना है तो खूब पटना घूम लो, पर अगर आपको बिहार को महसूस करना है तो आप बिहार के गांव में जाओ। नीला आसमान, हरे खेत, सुलझे हुए लोग, साफ हवा और घूमने के लिए ज्यादा कुछ बिहार में नहीं है। और इसीलिए बिहार में टूरिज्म इतना अच्छा नहीं है। बिहार में एनुअली 6 करोड़ टूरिस्ट फुटफॉल है। कंपेयर दैट विथ यूपी, जहां उससे 10 गुना 60 करोड़ लोग आते हैं।
और ऐसा नहीं है बिहार में घूमने की जगह नहीं है, बहुत है। बिहार में आप गया जा सकते हो, आप सीतामढ़ी जा सकते हो, बहुत खूबसूरत मंदिर हैं इन दोनों जगह पे। आप राजगीर जाओगे, वो अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आपको कल्चर एक्सप्लोर करना है तो आप मिथिला रीजन जा सकते हो, और आपको बिल्कुल कंट्री साइड देखना है तो आप सीमांचल जा सकते हो। पर इतना कुछ होने के बावजूद भी बिहार में ज्यादा टूरिज्म नहीं है, क्योंकि बिहार का टूरिज्म डिपार्टमेंट इंटरेस्टेड ही नहीं लगता उस चीज में। नालंदा जो एक यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड ओवर फेमस है, वहां का जो नालंदा खंडर है उसके अवशेष वहां के म्यूजियम में 1.5 साल से बंद पड़ा हुआ था जब मैं गया। 2024 से बंद है, काम चल रहा है। 1.5 साल? 1.5 साल से काम ही चल रहा है। अच्छा, की इनसाइट हियर, तुम कैश और गाड़ी नहीं भी लेके जाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि हर जगह टोटो से जा सकते हो और यूपीआई से हर जगह पे कर सकते हो। और ये टोटो टुक टुक भाई बिहार में हर जगह चलती है। मैं तो ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, किसी दिन अगर बिहार में चुनाव लड़ा तो हम ही को पड़ेंगे सारे वोटो चुनाव चिन्ह टोटो। अरे अच्छा, हो सकता है यहाँ आप मुझसे पूछो कि इस साल तो बिहार में बहुत बारिश हुई थी, बहुत बाढ़ आई थी, आप घूमे कैसे वहां पे? तो मैं बोलूंगा ये थोड़ा सा गलत नोशन है। बिहार में बाढ़ आई थी पर बिहार में उतनी बारिश नहीं हुई थी। दरअसल बिहार से नॉर्थ इंडिया की कई सारी मेजर नदियां निकलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी है, खेत उपजाऊ हैं। पर अगर बारिश ना भी हो तो भी बाढ़ बहुत आती है, और बिहार के ज्यादातर जिले इस बाढ़ की परेशानी से जूझते हैं हर साल। ये रिस्क पे नहीं रह रहे, इनको डर नहीं लग रहा क्या? डर क्या, पूरा खाली है। ये घर है जो लास्ट होम स्टैंडिंग कह लो, ये बच गया। पता नहीं कब तक, थोड़ा अगर और पानी बढ़ा तो शायद जहाँ हम खड़े हैं ये भी नदी के अंदर होगा। एगो बाल बच्चा का करो रहला साथ ना। अब अगर तुम बोलो कि ये सब तो ठीक है, पर बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो मैं बोलूंगा शायद ऊपर ऊपर से कास्ट, पर जो असल मुद्दा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है करप्शन। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कई सारी और प्रॉब्लम्स आ गई हैं, वो तो मैं थोड़ी देर में बताता हूं। पर बिहार में बहुत ज्यादा करप्शन है, ये वहां के बच्चे को पता है। जैसे कि आप इसे ब्लॉक गए कोई काम कराने के लिए, वहाँ पे आपको कहेगा 100 रुपया आप दीजिएगा ना, तुरंत आपका काम हो जाएगा। वही आप पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका लेट में काम होगा, समझेगा? घूसखोरी। हाँ, घूसखोरी। नीतीश कुमार के सपोर्टर्स जब बोलते हैं कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सुधार दिया, पर एक चीज तो वो भी मानते हैं कि करप्शन एक ऐसा इशू है जो वो नहीं सॉल्व कर पाए। इनफैक्ट उनके राज में करप्शन कम नहीं हुआ, बढ़ गया। भ्रष्टाचार उस लालू जी में उतना नहीं था जितना अभी है। मैं सर्विस करता था, और तकरीबन भारत का कोई भी स्टेट में नहीं छोड़ा, और सारे बड़े बड़े सिटी में घूमा है, लेकिन जो यहाँ की हालत है वो कहीं की नहीं। और करप्शन एक ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आपने इसे सॉल्व नहीं किया तो उससे और भी कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो मैं ऐसे समझाता हूँ, वाटर ह्यासिंथ एक पौधा होता है, हिंदी में कहते हैं जलकुंभी। तालाब में अगर छोटा सा भी जलकुंभी आ गया तो ये फैल फैल के पूरा तालाब खराब कर देता है। और भ्रष्टाचार समाज की जलकुंभी होता है, छोटे लेवल पे फैलेगा, पर अगर आपने उसको नहीं रोका तो धीरे धीरे करके पूरा तालाब खराब कर देता है वो। मतलब एक जगह अगर कोई सरकारी बाबू अपना काम नहीं कर रहा तो एक प्राइवेट कंपनी का मालिक अपना काम नहीं कर पाएगा। मैं फर्स्ट टाइम जब अपना कंपनी स्टार्ट किया, हर चीज़ के लिए हर जगह पैसा पेड कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेना है 3 फेज, तो मैंने अप्लाई किया, बिल्डिंग बन रहा था, तो मुझे एक कैलकुलेशन लगा कि लिफ्ट चलाना है, इतने सारे एसी चलाने हैं, तो मैं खुद ही गया बात करने के लिए वो नॉर्थ बिहार के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफिस में। पहले उन्होंने मुझे 3.5 लाख रुपए का लिस्ट दिया कि ये सामान लगेगा, ट्रांसफार्मर लगेगा, ये तो मैं बोला भाई मैं कहाँ से खरीद कर लाऊंगा, और मुझे बेचेगा कौन? ट्रांसफार्मर लगेगा, वो तो वो आपका काम थोड़ी है। वो बोले कि आप लेके आइए। आइडियली होना चाहिए, अगर आप बिजली का कनेक्शन मांग रहे हो, उन्होंने फेस बोला तो उसका एक चार्ज होता है उनका जो है, और आपके जो पैरामीटर्स हैं कि आप देखो। नहीं वो तो ठीक है, वो चार्ज तो जो लीगल ऑन द पेपर है वो तो देने के लिए मैं तैयार था। हाँ, बट ये अंडर टेबल कि आपको टेबल के नीचे से आपको मुझे 1 लाख रुपए, मैं बोला सर मैं इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया हूँ, आपको लगता है कि मेरे पास 1 लाख रुपए होंगे आपको मतलब देने के लिए? तभी भी उसने 75,000 रुपए लिए और मेरा काम देना पड़ेगा, वो तो देना ही पड़ता है। और सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं, बिहार में तो हर डिपार्टमेंट अलग अलग जगह करप्शन फैला हुआ है, और इसकी वजह से वहां पे विकास सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाता है। मतलब बजट एलोकेट होता है, प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं, पर खत्म नहीं होते। अभी तुम देखने वाले हो बिहार का नेशनल लेवल इंटरनेशनल हॉस्पिटल। ये 10 साल पहले बना हुआ था, 15 साल पहले ये अस्पताल बना हुआ था। यहाँ आओगे तो मैं वर्ल्ड क्लास रिसेप्शन दिखेगा, वो देखो वो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, यहाँ पे ENT है,
यहाँ पे कार्डियोलॉजी है, ऊपर जाओगे तो ऑपरेशन थिएटर है, और इसके पीछे एक मेडिकल स्कूल भी है जहाँ पे देखो तुम बॉटनी की पूरी गार्डन हो रही है। फिर एक और इशू जिसकी हमने इस वीडियो में बात की थी वो था एजुकेशन। हमने सोचा था कि बिहार में पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, एंड टू बी ऑनेस्ट हम गलत साबित हुए। वहां पे बिहार में पढ़ाई लिखाई होती है, पर सिर्फ नाम की पढ़ाई लिखाई। जैसे कि स्कूल्स हैं, एक स्कूल को एक अच्छा स्कूल एक अच्छा टीचर बनाता है। पर नीतीश कुमार की एक पॉलिसी आई थी जिसमें उन्होंने गांव के मुखिया को टीचर के अपॉइंटमेंट की जिम्मेदारी दे दी थी, जिसके बाद घूसखोरी हुई, मुखिया ने अपने मन से बहाली की, और जो टीचर आए वो किस क्वालिटी की आए वो आप इन सज्जन से सुनो। जितने भी शिक्षक बहाल हुए, सुयोग्य बहाल हुए, 150 का पोस्टल ऑर्डर से फॉर्म भराता था। और नीतीश के सरकार में जो पंचायत नियोजन में 80% टीचर अपने हस्बैंड का नाम अगर इंग्लिश में लिख दे तो उसका पैर धो के पी लूंगा। 95% उसमें का किसी को पढ़ने ढंग से नहीं आता हो, अपना नाम नहीं लिख सकता है। इंडिया लिख दे सिर्फ अगर इंग्लिश में तो मान लेंगे। अभी जो बीपीएससी आए हैं करके योग्य टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं। अब कैसे अच्छे आ रहे हैं, पहले कैसे खराब आए? पंचायत नियोजन में जो हुआ था मुखिया के द्वारा, कर्मचारी के द्वारा, तो वो मान लीजिए जिसका जो बाल बच्चा का शादी कर लिया उसके बाद उसको नौकरी हुआ, वो क्या पढ़ाएगा स्कूल में? मतलब स्कूल है, स्टूडेंट है, टीचर है, पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो फर्क है वो उम्र का है, ज्ञान का नहीं। कॉलेज है जहां बच्चे जाते तो हैं पर जाते नहीं है, सब कुछ बस चल रहा है। हम लोग को कॉलेज इधर होता नहीं है, मतलब इधर ग्रेजुएशन भी है जैसे होता है ना, उसमें कॉलेज करना नहीं पड़ता है हम लोग को, बस सालाना जो एग्ज़ाम होता है ना एग्ज़ाम देते हैं बस। अच्छा, कॉलेज वैसे जाते नहीं है? हाँ, यहाँ कॉलेज चलता ही नहीं है। तो फिर क्या टीचर नहीं आता या बच्चे नहीं? टीचर तो रहते हैं, विद्यार्थी कोई नहीं जाता है, तो हम लोग भी नहीं जाते। तो तुम भी तो विद्यार्थी हो, तुम ही जाओ पहले थोड़ा मोर्चा संभालो। पहले हम जाएंगे, हम जाते हैं, अकेले बैठ के बोलता है क्या करने आया अकेले, मास्टर सब ऐसे बोलता है। पूरे कॉलेज का यही हाल है? पूरे कॉलेज का यही हाल है। और क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन नहीं है इसलिए बिहार अपने यूथ को एम्प्लॉयबल नहीं बना पा रहा, और इसी वजह से जो पहली वीडियो में हमने सबसे बड़ा इश्यू बताया था अनएम्प्लॉयमेंट, वो आखिरी वीडियो तक आते आते सबसे बड़ा इश्यू अनएम्प्लॉयबिलिटी बन गया है। और क्योंकि बिहार अपने यूथ को जॉब मार्केट के लिए रेडी नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे प्राइवेट जॉब्स इतनी नहीं करता कोई। वोट लेके जीतता है, यहाँ से फैक्ट्री लगाता है गुजरात में। यहाँ हम लोग बच्चे थे तो यही बिरला कंपनी का मोर्टेन आता था, 8 आने हम लोगों को याद है खरीदते थे। वो फैक्ट्री बंद हो गया मोर्टेन का, रैयाम चीनी मिल का था, बंद हो गया। तो उस समय नीतीश जी कह रहे थे जो आते ही चालू कर देंगे। 2006 में जो जीते वो, तो उसके बाद बांस वाला सब लगा, लेकिन वो भी गया। नौकरियां नहीं है, कंपनी नहीं है, जो फैक्ट्री थी वो बंद हो गई। इसीलिए आज के दिन में बिहार में नौकरी मतलब सरकारी नौकरी। वहां पे मुझे जितने भी यंगस्टर्स दिखे जिनसे आके मैंने बात की, पहला सवाल पूछा कि क्या करते हो, सब ने सेम जवाब दिया, तैयारी करते हैं। कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? बिहार दरोगा। क्या करते हो भाई? जी मैं गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा हूँ। तो किस चीज़ का तैयारी कर रहे हो? अभी बिहार पुलिस का। और सरकारी जॉब इतना बड़ा फैक्टर है, इसीलिए तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी कैंपेन में बोला है कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। पर जुमला देने की मोनोपोली सिर्फ एक पार्टी पे थोड़ी है। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। ट्रूथ बी टोल्ड, आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स ही दे सकते हो, और जब वो नहीं मिलती हैं तो बिहार का युवा सड़कों पे उतर जाता है। हम लोग के साथ प्रशासन ऐसा नेतृत्व कर रहा है जैसे हम लोग देशद्रोही हो। ऐसा हम लोग स्टूडेंट है ना कि सत्ता बना भी सकते हैं और सत्ता गिरा भी सकते हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि विद्यार्थी अपने जो है ना दम पे हक के लिए, दम के लिए दम लड़ता है, किसी के भीख नहीं मांगता है। सरकार से हम लोग ऐसे थोड़ी मांग रहे हो नौकरी दे दीजिए, आप वैकेंसी दीजिए, उसको पास करेंगे तब आपको हमको नौकरी दीजिएगा। वैसे तो भीख आपसे नहीं मांग रहे, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, नाउ बिहारीज वुड हेट मी फॉर दिस, बट तुम्हें एक और सीक्रेट बताता हूँ। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है कि लोग अपने आधार कार्ड में बर्थ डे तो सेम रखते हैं, पर बर्थ ईयर थोड़ा 1-2 साल आगे का रखते हैं, ताकि दस्तावेजों में उम्र कम रहे। रियलिटी में 30, सरकारी जॉब के लिए 25, और ये धांधली बहुत कॉमन है। आपकी आधार कार्ड पे कितनी है? मेरे आधार कार्ड पे 9 है।
2009। 2009 मतलब 16 साल के। 16 साल। और वैसे कितने साल? वैसे 18 के। 18 हो गया बड़ा सब बिहार में खास करके ऐसा ही होता रहता है हैं। खास करके बिहार में ये तो 2 साल हो रहा है, 6 साल कर रहता है। जो क्रिकेटर बनता है वो 8 साल पीछे के लिए रहता है। तो ये जो अपना ये जो वैभव वो खेल रहा है उसको तो 18 वर्ष हो गए। 18 का नहीं है, 18 प्लस है। 18 नहीं 18 प्लस है, ये बोलिए। बट ओवरऑल बिहार में नौकरी नहीं है और इसी वजह से बिहार का आदमी बाकी स्टेट जाता है नौकरी ढूंढने, नौकरी करने के लिए। और यहीं आता है बिहार का एक और बड़ा मुद्दा, माइग्रेशन, पलायन। बिहारीज माइग्रेट करते हैं, सबको पता है, पर क्यों करते हैं शायद अब तक आप समझ गए होंगे। पढ़ाई छोड़ दिया। पढ़ाई छोड़ दिया? कहे? थोड़ा मजबूरी था इसीलिए। यार पढ़ाई काहे छोड़ दी? पढ़ाई तो नहीं छोड़नी चाहिए, सरकारी स्कूल में तो फीस भी नहीं लगता होगा। घर का हालात छोड़ा दिया पढ़ाई, इसीलिए। क्या हुआ घर में? कुछ नहीं, वैसे ही गरीब है बस। पढ़ाई छोड़ के क्या किए फिर? क्या करे, कमाए जाए बाहर कमाएगा, घर चला रहे हैं और क्या करें। कहाँ काम करने जाते हो? तमिलनाडु। उससे अच्छा तो यहीं था यार, यहाँ पे कहीं काम देख लेते। रोजगार देता है सरकार, जहाँ पे काम करेगा। किधर में रोजगार दे रहा है? यहाँ किधर में काम करेगा बिहार में? अगर बिहार में रोजगार तो हम तमिलनाडु क्यों जाएंगे? तमिलनाडु का मुंह भी नहीं देखेंगे। और आप अकेले हो और भी लोग गए थे ऐसे? जाता तो पूरा बिहार का जाता है। इस गांव से कौन कौन गया आपके साथ? गांव से तो बहुत गया है, बहुत आया है। कितना का नाम बताएगा? पटना में फैक्ट्री है नहीं, 2-4 गो फैक्ट्री है, उसमें कितना आपको एडजस्ट करेगा? हमारी बच्चा भी बाहर में रहता है, सूरत में पटेल नगर। बाहरी नहीं अगर भेजते हैं तो यहाँ चोरी चमारी करेगा, उसको देख के उनको देख करके। और चोरी चमारी काहे करेगा? इसी पेट नहीं भरेगा, यहाँ काम मिलेगा नहीं आपको। कोई भी बंदा नहीं चाहता है, कोई भी इंसान, आप हो हम हो, कोई नहीं, कोई किसी का भी शौक नहीं होता है कि हम अपने फैमिली को, अपनी बीवी को, बच्चा को, माँ बाप को छोड़ के 1-2 साल बाहर जाए। अगर उसमें भी चाहता कि हम अपने फैमिली के साथ जाके गांव में फेस्टिवल एंजॉय कर पाए, वो भी उसको नसीब नहीं हो पाता उस बंदा को। नॉर्मली अगर जाइएगा जनरल सीट में तो 500-500 बंदा, 1000-1000 बंदा आराम से बोगी में ठूस के। वो भी कहाँ, बिहार से जाता है, गुजरात, मुंबई, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब। क्यों? तो रोजगार के लिए। भाई उस चीज को, प्लान को, सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छा, जब बिहार में आप रास्तों से निकलोगे ना तो आप नोटिस करोगे कि वहां पे बहुत सारे बच्चे दिखते हैं, 20 साल से कम, 15 साल से कम, और 10 साल के चैटा पैटी तो दिखते ही रहते हैं। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? किशन। क्या नाम तुम्हारा? आए नाम नहीं होता, नाम क्या है तुम्हारा? बिट्टू। बिट्टू, बिट्टू नाम है तुम्हारा? बोलो। अरे फिर डराओगे तो कैसे बोलेगा बिट्टू? ये देखो, ये बढ़िया है। तुम्हारा क्या नाम है? सृष्टि रानी। आओ इधर, आओ इधर आओ। सृष्टि कौन सी क्लास में हो? तीसरा में हो। आज स्कूल नहीं गई? बंद है। स्कूल बंद क्यों है? अच्छा, विश्वकर्मा पूजा के। तुम्हारी तो सही है, छुट्टी हो गई है। ओ भाई, वो कैसे घूर रहा है पीछे? अरे ये कर क्या रहा है? और वो इसीलिए क्योंकि बिहार का जो TFR है, फर्टिलिटी रेट, वो बहुत ज्यादा है। बिहार का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कंट्री में सबसे ज्यादा है, जो 2 चीजें बताता है। एक तो बिहार में एजुकेशन की कमी है, इसीलिए लोग फैमिली प्लानिंग इतनी वहां पे नहीं करते। चाहे आमदनी उतनी ना हो, पर हर घर में 3 बच्चे, 4 बच्चे कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी ये कि बिहार का डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छा है। अगर यहाँ के बच्चों को उनके हालातों पे छोड़ दिया, उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं दी, शिक्षा नहीं दी, एजुकेशन नहीं दी, उनको सक्षम नहीं बनाया, तो वो भी अपने बड़ों की तरह अपने राज्य की बदहाली में दब जाएंगे। पर अगर इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज कर लिया, इतने सारे जो यंग आबादी है, अगर इनको केपेबल बना दिया, तो बिहार देश की ग्रोथ का इंजन बन सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो बिहार को छोड़ करके बाकी राज्यों में जाते हैं और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहली बात, अपने स्टेट में नौकरी नहीं है, गरीबी बहुत है। दूसरा, ज्यादातर लोग जो हैं वो खेती पर डिपेंडेंट रहते हैं, छोटे किसान हैं, और अगर सीजन खराब रहता है तो उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं बचता, बाहर जाना ही पड़ता है काम करने के लिए। और बाकी कमाई गुजारा कैसे? बाकी इधर उधर लेबर का काम करते हैं। दिल्ली, पंजाब जाता है, पंजाब में, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, जहाँ मर्जी कमा लो। गरीबी आदमी है तो कहाँ है, क्या कोई है? फिर वहां पे अर्बनाइजेशन बहुत कम है, और अर्बनाइजेशन जब कम होता है तो जो हाई क्वालिटी लेबर होता है वो बाकी स्टेट्स में माइग्रेट कर जाता है। और फिर जैसे भी बताया, बाढ़ एक बहुत बड़ा इशू है, तो बाढ़ की वजह से कई लोग बर्बाद हो जाते हैं और फिर उनके पास पलायन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। अब आगे का क्या सोचा है?
क्या सोचेंगे, कमाएंगे सर, खाएंगे, अब क्या करेंगे। अब बुढ़ारी में दुखे है, अब तो बनावल सारा कमीनी तो घर में लगा दिए, पढ़ाई लिखाई में लगा दिए। अब कोई साधन नहीं रहेगा तो उसको मजदूरी कर कर के कुछ करके मतलब उसको बाल बच्चा को तो जरूर विकास बढ़ाएंगे जरूर। और इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो बिहार का माइग्रेशन रेट है वो नेशनल एवरेज से 2 गुना है। और चूंकि यहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं है, ज्यादा नौकरियां नहीं है, तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल वेस्टेड है। हम लोग जहां जा रहे थे हमको बहुत सारे छोटे बच्चे, जवान, युवा बस खाली मिल रहे थे, कुछ नहीं कर रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। किसी से भी पूछो क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हैं। बिहार का डेमोग्राफिक डिविडेंड सबसे ज्यादा है, सबसे यंग स्टेट है बिहार, और सबसे ज्यादा पोटेंशियल है बिहार में। सैडली ये पोटेंशियल अभी वेस्ट हो रहा है। एक और बड़ा मुद्दा जो हमें देखना था वो था बिहार का दारू बैन। बिहार देश के उन चंद राज्यों में से एक है जहां पे दारू बैन है, जैसे कि गुजरात। पर नॉर्मली गुजरात को आप गरीबी या पलायन से एसोसिएट नहीं करोगे। इनफैक्ट बिहारी ज्यादातर माइग्रेट करके गुजरात जाते हैं काम करने। नीतीश कुमार ने बिहार में दारू बंद की थी और प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर जीते तो दारू बैन सबसे पहले हटाएंगे। तो क्या है ये दारू बैन? देखो 2015 के टाइम पे बिहार में घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गया था। तो बिहार की महिलाएं गई नीतीश कुमार के पास और उन्होंने बोला कि भैया हम तो आप ही को अपना नेता मानते हैं, हमारे घर के मर्द रात को दारू पी के आते हैं और हमारे साथ मारपीट करते हैं, ज्यादा कमाई होती नहीं है और जितनी कमाई आती है वो इनके पौए में चली जाती है, तो आप इसका एक सॉल्यूशन बताओ। एंड टू काउंटर डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑक्यूपाई वुमेन वोट्स, नीतीश कुमार ने 2016 में दारू बंद कर दी थी। और ये बहुत एक रिस्की मूव माना गया था, क्योंकि दारू से लोगों को चाहे जितना भी नुकसान होता है, सरकार को बहुत फायदा होता है। इनफैक्ट दारू बंद करने के बाद से बिहार हर साल 3 से लेकर 4,000 करोड़ का टैक्स रेवेन्यू गंवा रहा है, जो एक गरीब राज्य के लिए बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए बिहार में आज भी दारू बैन है। बट प्रॉब्लम ये बात किसी ने बिहारियों को नहीं बताई। कागज से बंद है। कौन बंद किया है दारू? पहले बेड डिलीवरी, अब होम डिलीवरी चलता है यहाँ। अच्छा, थोड़ा सा 1200 रुपया दो और देखो कॉल करो तुरंत आ जाएगा। ये बात आप भी जान रहे हो, सब बच्चा सब जान रहा है। पहले जो मजदूर लोग था अगर दिन भर में 500 रुपया कमाता था, दारू खुला हुआ था, तो वो 250 रुपया का दारू पीता था, 250 रुपया घर में देता था। अब 2 गुना रेट में मिल रहा है तो 500 का दारू पी जा रहा है। मेन स्ट्रीम में आपको दारू नहीं बिकती मिलेगी। हरियाणा की तरह जगह जगह आपको ठेके नहीं मिलेंगे, दिल्ली की तरह जगह जगह आपको बार्स नहीं मिलेंगे। दारू कहीं नहीं दिखती, बट दी आयरनी इज कि दरुअल हर जगह दिखते हैं। हमें वोट दोगे? हाँ, सार्थक जनता पार्टी जिंदाबाद। हाँ, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चुनाव चिन्ह छाता कुछ नहीं आता। ठीक 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 हाँ, ठीक है जी, ठीक है। अब जिलेंगे, ठीक है ना? हाँ, मैं ही जीतूंगा, अगला मुख्यमंत्री मैं हूँ। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हो, बिहार में दारू चाहिए, आपको नहीं मिलेगी। आपको ना ठेके पे दारू मिलेगी ना ठेका मिलेगा। पर अगर आपके पास एक लोकल कॉन्टैक्ट है और MRP से 2 गुने पैसे, तो दारू घर पे मिलेगी। और इतना बड़ा क्लेम मैं सिर्फ इन लोगों से बात करके नहीं बोल रहा हूँ। बेगूसराय में हम लोगों ने एक स्टिंग ऑपरेशन करने की सोची थी। मैंने अपने हाथ में एक माइक फिक्स किया, ऊपर से ढक दिया, जाके एक जगह कुछ लोग बैठे थे, उनके पास गया और उनसे आके चुपचाप पूछा कि भैया यहाँ पे दारू मिल जाएगी क्या? दारू। भाई पहला अटेम्प्ट तो किस्मत बहुत बुरा मार खा गई। मैं जाके पूछा कि दारू मिलेगी, कहता साला पुलिस वाले से ही पूछ रहा है दारू मिलेगी कि नहीं। और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे दरभंगा जैसे शहरों में कचरा बहुत दिखता है। लोगों में सिविक सेंस की कमी है। सिविक सेंस पता क्या होता है? पता है, नो दैट। फिर ठोकने पे सॉरी बोलने के चक्कर में पीछे से लगे हो तुम। सॉरी नहीं, बाकी सब पागल है जो 1-2 किलोमीटर लंबा लटक के आ रहे हैं। पागल है ना, यहाँ से घुमा के उधर लेके गया। दिक्कत नहीं यही है ना, व्यवस्था भी बिगाड़नी है, फिर उसमें वीगन है। आइए आइए, अबे निकाल ले अब यहाँ से। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इन सम पीपल इज समथिंग व्हिच मेक्स द होल सिस्टम बैड। पर उन चीजों को पॉइंट नहीं कर सकते क्योंकि वो सिर्फ बिहार में नहीं है, वो ऑल ओवर इंडिया की प्रॉब्लम है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। And now coming to the most interesting topic, the yellow between the orange and the green. The new Jan Swaraj party headed by प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर से गांधी आश्रम पश्चिम चंपारण से पदयात्रा शुरू करेंगे। जन स्वराज के बारे में मैंने बहुत लोगों से बात की, उनके एक लोकल लीडर्स से भी बात की। सवाल ये नहीं है कि जन स्वराज अच्छी है या बुरी है, पर जन स्वराज की जरूरत है, क्योंकि बहुत टाइम से बिहार में जेडीयू और आरजेडी की पॉलिटिक्स चली है। तो एक जरूरत थी एक थर्ड फेस, एक थर्ड पार्टी आने की, जो प्रशांत किशोर जन स्वराज से लेके आए। इंटेंशन अच्छे हैं, मैनिफेस्टो उनका बहुत अच्छा है, और एक तरीके से आज जन स्वराज वही है जो दिल्ली में कभी आम आदमी पार्टी हुआ करती थी।
बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंपैरिजन है ये। और बहुत लोग बोलते हैं कि जनस्वराज का सिर्फ सोशल मीडिया पे हवा है, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पे जितनी जनस्वराज दिखती है उतना ही प्रशांत किशोर ने गांव-गांव जाके कैंपेनिंग भी की है। मैं एक बिहार के बहुत रिमोट गांव गया था जहां पे मुझे जनस्वराज की कैंपेनिंग दिखी थी। कार्ड है जनस्वराज का और सीधा प्रशांत किशोर का जो नंबर है वो सीधा नंबर दिया है यहाँ पे। संकल्प इनके क्या है? 5 वर्षों में बच्चों के लिए बिहार में देश की सबसे बेहतर शिक्षा की व्यवस्था। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा डिमोटिवेटिंग हो, पर बिहार की जनता जनस्वराज को वोट नहीं करेगी। वो अगले 5 साल में नहीं आ रहा है, अगले 10 साल में वो जरूर आएंगे जिस तरह से काम कर रहे हैं। वोट पड़ना चाहिए, लेकिन प्रशांत किशोर जी को नालंदा जिला में सीट उठ नहीं आ रहा है। यहाँ से टोटल मिला के उनको सुना दीजिएगा कि 30,000 वोट आपको आएगा नालंदा जिला से। एक उसके 2 रीजन है। जब आप एक डिफरेंस, एक रेवोल्यूशन की बात करते हो तो वोटर आपकी विचारधारा, आपकी कैंडिडेट सब कुछ देखता है। और आज की डेट में जो जनस्वराज के नेता हैं वो वही हैं जो कभी आरजेडी या जेडीयू के हुआ करते थे या हो सकते थे। एंड यू कांट ब्लेम जनस्वराज फॉर दैट, इट्स हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स। जिसके पास पावर होती है उसी को टिकट मिलती है। दूसरा रीजन ये है कि लीडर को देख के शायद लोग वोट करने के लिए इन्फ्लुएंस तो हो जाएं, पर उनको घर से निकाल के पोलिंग बूथ पे ले जाके उनका वोट डलवाने का काम होता है एक पार्टी के ग्राउंड लेवल वर्कर्स का, पार्टी के कार्डर का, जो जनस्वराज के पास उतना नहीं है जितना आरजेडी, जेडीयू या बीजेपी के पास है। जनस्वराज को इसको तो हम पहचान भी नहीं रहे और जान भी नहीं रहे हैं जनस्वराज को। और ये खागड़े राहुल जितने भी उसका पार्टी है उसमें किसी को पहचान नहीं रहे हैं, आप नाम ही नहीं सुने थे। तो जनस्वराज को सोशल मीडिया पे लाइक मिलने से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा पोलिंग बूथ पर वोट मिलना। बट आई विल स्टिल नॉट राइट देम ऑफ। पता है क्यों? इन अंकल के लिए। ये देखो अंकल के पुराने सैमसंग के फोन पे जनस्वराज का स्टिकर है। क्या है? सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। दीजिएगा वोट इनको। हाँ, वोट दीजिएगा। काहे? पब्लिक का जो मदद करेगा तो उसको काहे ना होगा। क्योंकि बिहार में मुझे बहुत लोग ऐसे दिखे जो वाकई में जेडीयू और आरजेडी से तंग आ चुके हैं, जिन्हें पता है कि जनस्वराज नहीं जीतेगी, वो फिर भी वो जनस्वराज को वोट देंगे। वो जाकिर खान कहता है ना कि कुछ पत्थर कोशिशों के लिए मारे जाते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनस्वराज को उनकी पॉलिसीज के लिए नहीं, अपनी उम्मीदों के लिए वोट करेंगे। बिहार में जनस्वराज इज अ पार्टी ऑफ होप, एंड समवन राइटली सेड होप इज अ गुड थिंग, मे बी द बेस्ट ऑफ थिंग्स, एंड नो गुड थिंग एवर डाइज। इसलिए अगर पता भी है कि जनस्वराज की सरकार नहीं बनेगी, फिर भी मैं जनस्वराज को राइट ऑफ नहीं करूंगा। ये था हमारा बिहार फॉर बिगनर सीरीज का एक्सपीरियंस, जो कुछ वीडियोस के जरिए हमने आप तक पहुंचाया। अगर आपको ये पूरी सीरीज देखनी हो तो आई बटन पे क्लिक करके आप यहां पे देख सकते हो। और अगर देख चुके हो, लाइक कर चुके हो, तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना, बाकी लोगों को और दिखाना। बिहार के कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं जो हमारे तो टूट गए, अब बाकी इंडिया के भी तोड़ते हैं। एंड दैट इज द एंड ऑफ अ बिहार फॉर बिगनर सीरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।